गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपी शिवराण पे। हमने पिछले 6 दिनों में 2 टॉपिक क्लियर कर लिए। नंबर सिस्टम हो गया अपना, फिर हमने अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल कर लिया। अब देखो, हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये थोड़ा टॉपिक लेंथी है, बच्चों को समझ में भी कम आता है। इसको हम थोड़ा धीरे धीरे करेंगे और ये एग्जाम में भी इसका बहुत सारा पार्ट है। जैसे 2 से 3 क्वेश्चन इससे परमानेंट आते हैं। अब इसमें आता क्या क्या है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इसमें हमारे पास आ जाएगी रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ट्रेन के, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी के होते हैं। फिर एक होती है दौड़, रेस, वो सारे क्वेश्चन इसी में आते हैं। रेस का मतलब ग्राउंड के अंदर कोई 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, वो कब आपस में मिलेंगे, इतनी एक इसी स्पीड से दूसरी स्पीड से है, कितने टाइम में कवर कर लेगा, कितना उसको दौड़ना पड़ेगा इतने टाइम में कि वो कवर कर सके। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे और आपके ये 2 से 3 क्वेश्चन जितने भी आने वाले इस टॉपिक से वो सारे क्लियर करवाएंगे, चाहे वो रेलवे की एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी में आए, चाहे CHSL में आए। ये तीनों के आधार से हम लेके चल रहे हैं। इसमें टॉपिक आएगा रेलगाड़ी आएगी, दौड़ आएगी और एक आएगी नाव व धारा। नाव व धारा के क्वेश्चन भी इसी में शामिल होंगे, बोट एंड स्ट्रीम। ये सारे इतने 3 टॉपिक हैं, ये इसी में आएंगे और ये बहुत अच्छे टॉपिक है, पढ़ने में मजा आएगा। हम लो लेवल से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक पहुंचा देंगे क्वेश्चनों को, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। हाँ, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि फर्स्ट डे की क्लास है, सेकंड डे की क्लास है, उसमें थोड़ा सा इजी लेवल का पेपर आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में कोई भी आप एग्जाम दे के देख लो, जिसने दे रखी है उसको तो पता होगा, जो नहीं दे रहे हैं कुछ नए बच्चे हैं वो ये देख लो कि ईजी क्वेश्चन ही गलत करके आते हैं। बच्चे होते हैं वो एग्जाम में इजी क्वेश्चन ही गलत करके आते हैं। जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो तो फिर भी प्रिपरेशन करके जाते हैं उनकी, लेकिन जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको इजी मान के छोड़ देते हैं। उनमें कुछ ना कुछ ऐसा दिया हुआ होता है जिससे वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। और यहाँ पे रेलवे में तो इन्होंने माइनस मार्किंग भी 1/3 की कर रखी है, जो बहुत ज़्यादा है। तो हम धीरे धीरे लो लेवल से लेके अच्छे लेवल तक क्वेश्चनों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार विजिट कर रहे हो तो जो पीछे प्लेलिस्ट में दोनों आपको नंबर सिस्टम और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप सीख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलो अब देखते हैं आगे। देखो, बिना किसी देरी के समय, चाल और दूरी, इसको हम कवर करेंगे। उससे पहले आप इसकी स्टार्टिंग पॉइंट देखो। एक फॉर्मूला होता है जिस पे बेस्ड होता है पूरा का पूरा टॉपिक। फॉर्मूला एक ही है, टॉपिक पूरा उसी पे डिपेंड है, लेकिन क्वेश्चन के टाइप अलग अलग होते हैं, जिससे बच्चा होता है वो उसी में उलझ के रह जाता है। क्योंकि इसमें अनुपात भी दिया हुआ आ जाता है, परसेंटेज भी दिया हुआ आ जाता है, फॉर्मूला ये लगेगा, इसलिए क्वेश्चन ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का बन जाता है। फॉर्मूला क्या आता है कि चाल बराबर है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। कुछ अपने अंग्रेज विद्वानजनों के लिए स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर क्वेश्चन में लगेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जिसमें ये ना लगे। फिर आगे इसका बेसिक देखो कि ऊपर दूरी है तो जरूर किलोमीटर और मीटर में होगी, जरूर किलोमीटर और मीटर में होगी, सेंटीमीटर में भी हो सकती है। समय है तो अपना सेकंड में और आवर में हम यूज में लेंगे। मीटर प्रति सेकंड में आता है या तो मीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा, या किलोमीटर प्रति आवर में। मिनट आएगी तो उसको हम चेंज कर लेंगे।
देखो कैसे, अगर हमारे पास किलोमीटर पर आवर में आंसर आ रहा है, हमारे पास किलोमीटर पर आवर में आंसर आ रहा है और हमारे को चेंज किस में करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आपको 5/18 से गुणा कर देना है, 5/18 से गुणा कर देना है। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ हो और आपको चेंज किस में करना हो, किलोमीटर प्रति घंटे में, आवर में चेंज करना हो, तब आपको क्या करना है, 18/5 से गुणा कर देना है। याद रहेगा, जब किलोमीटर पर आवर दिया हुआ हो उसको 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ जाएगा। जब मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ होगा उसको 18/5 से गुणा करेंगे, किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। अब दिक्कत ये आती है कि मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट देखे, लाइव क्लासेज में देखा कि यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि 5/18 से गुणा करें या 18/5 से गुणा करें। अब कुछ क्लासेज में वो पढ़ के आते हैं, वो बताते भी हैं अपना एक्सपीरियंस कि सर हमारे को बताया गया है कि जब बड़े को छोटे से चेंज करोगे तो छोटे से गुणा कर दोगे, छोटे से बड़े में चेंज करोगे बड़े से गुणा कर दोगे। लेकिन ये चीज़ें जब तक हम यहाँ पे मॉक टेस्ट में, अपने यहाँ पे टेस्ट लगते हैं उसमें सोल्व करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे डिप्रेशन से ही आप नहीं लेते, जब आप ऐसे सोच के दोगे डिप्रेशन लेना नहीं है, फिर भी आप ये भूल जाओगे कि 5/18 आएगा या 18/5 आएगा। और एग्जाम में चूज किया हुआ तरीका 50-50 यही होता है कि ये आएगा या ये आएगा, फिर हम गलत वाला चूज करते हैं, फिर सही वाला चूज कर ही नहीं सकते। चलो तो इसको करेंगे कैसे कि आपको ध्यान रखना होगा कि किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर में मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 होंगे। आवर को सेकंड में चेंज करना है तो पहले तो आवर को मिनट में चेंज करेंगे, 60 मिनट, 60 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड होती है 1 मिनट में, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कट गया, 0 से फिर 0 कट गया, 2 से काटा 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ऊपर 5 और 6 3 18, ये आ गया। फिर आप बोलोगे सर आपने बता तो दिया कि 1000/3600 कर देंगे और 5/18 आएगा, लेकिन इतना काटेंगे तब तक तो टाइम ही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आपका टाइम हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे देखते ये तो पता चल जाएगा कि ऊपर 1000 आ रहा है, ऊपर 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है, नीचे 3600 आ रहा है, तो बड़ा कौन सा है, 3600 बड़ा है, तो ऑटोमेटिक 5/18 नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा। यहाँ पे जब मीटर प्रति सेकंड को आप चेंज करोगे तो आपके पास आएगा 3600/1000, ये आएगा। तो इसको सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, आपको अपने आप पता चल जाएगा ऊपर वाला बड़ा, इसका मतलब ऊपर 18 आएगा नीचे 5 आएगा, तो 18/5 और 5/18 है, इसको जरूर से याद कर लेना क्योंकि ये है वो जरूर रिपीट होते हैं। ऐसा क्वेश्चन रिपीट क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो आएगा, कन्फर्म आएगा, मैं गारंटी देता हूँ ऐसा क्वेश्चन आएगा और उसमें यही चेंज करने को मिलेगा आपको। ज्यादातर क्वेश्चन तो देता ही इसलिए क्योंकि उसको पता है कि ये फॉर्मूला सबको आता है, लेकिन इस फॉर्मूले से चेंज कैसे करना है वो आपको दूरी मीटर में देगा, ये समय है ये आपको मिनट में दे देगा, कैसे भी चेंज करवा लेगा आपसे, ठीक है। फिर देखो ये तो आपने कवर कर लिया होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, 5/18 से गुणा करेंगे। जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे। फिर देखो कुछ अलग से पढ़ने को मिलेगा आपको यहाँ पे, जो क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है। आपको क्या बताएगा कि दो लड़के एक ही जगह से दूसरी जगह, फिक्स आपको दे देगा, पॉइंट ऑफ व्यू दे देगा, ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कोई लड़का ए से बी के लिए जा रहा है, दूसरा भी ए से बी जा रहा है या बी से ए आ रहा। मान लो एक लड़की है वो अपने घर से हॉस्पिटल जा रही है, हॉस्पिटल से वापस घर आ रही है। एक बस है वो आपके स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाती है, फिर बी स्टेशन से वापस ए स्टेशन पे आ जाती है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका मतलब क्या हुआ कि आपको वहां पे दो स्टेशनों के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं,
क्योंकि वहां पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डिस्टेंस है, दूरी है वो क्या है, कांस्टेंट है। दूरी क्या है, कांस्टेंट है। जब दूरी एक समान हो, जब दूरी एक समान हो, जब दूरी एक समान होगा तो आपको क्या करना होगा, यहां पे दूरी तो कांस्टेंट हो गई, तो चाल है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के, समय के। यहाँ पे स्पीड लिख लो, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो, कि स्पीड है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के, चाल है वो व्युत्क्रमानुपाती है समय के, चाल है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी समय के। अब कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये नोट जरूर कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट चीज है ये, सबसे इंपॉर्टेंट। आपको क्या देगा, क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि दूरी जब एक समान होगी, उसके लिए क्वेश्चन देगा। कैसे क्वेश्चन देगा कि निश्चित दूरी को, एक निश्चित दूरी को तय करने में राहुल, कुछ भी नाम दे देगा, राहुल क्यों, ABC मान लो, ABC को 2:3:4 का समय लगता है। तो चाल का अनुपात बताओ। क्वेश्चन दे दिया कि एक निश्चित दूरी को तय करने में ABC को 2:3:4 का समय लगता है, तो चाल बताइए। अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो कि अगर आपको दूरी निश्चित बता रखी है, एक दूरी एक समान है, निश्चित है, एक ही बात है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाल है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है समय के, यानी समय की उल्टी होती है चाल। तो यहाँ पे 2:3:4 दे रखा है और हमारे को यहाँ पे चाल निकालनी है, तो इसका उल्टा कर दो अनुपात का, 1/2:1/3:1/4। फिर इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। अरे जब अनुपात को ऐसे इस तरह से आ जाए, आपका भिन्न में आ जाए और उसको सोल्व करना हो, तो कैसे करोगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर दें। 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 से गुणा करेंगे, 12 में 2 का भाग देंगे 6, 3 का देंगे 4 और 4 का देंगे 3। उनकी चाल का अनुपात आ जाएगा 6:4:3। क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के आओगे क्या, बिल्कुल देखते ही कर देना है। ये आपकी जब दूरी एक समान होगी तब ऐसा क्वेश्चन आएगा और इसको इस तरह से करना है। फिर सेकंड टाइप का क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं, ध्यान रखना। सारे के सारे बच्चे नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, वरना भूल जाओगे बाद में, ठीक है। फिर देखो, अगर समय समान हो, आपको क्या देगा कि दूरी और चाल के बीच में कुछ ना कुछ संबंध पूछेगा। अगर समय समान हो यानी टाइम है वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो चाल है वो समानुपाती होगी, प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के, दूरी के समानुपाती होगी। जैसे जैसे चाल बढ़ेगी वैसे वैसे दूरी भी बढ़ेगी। और जब हमने बताया था कि डिस्टेंस दूरी समान होगी, तब क्या बताया था कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही थी वैसे वैसे टाइम कम लग रहा था। अरे जैसे जैसे आपको जैसे दिल्ली से हैदराबाद जाना है, फिक्स दूरी हो गई। अब अगर जिसकी 2 गाड़ियां एक साथ चल रही है, एक की स्पीड ज़्यादा है एक की कम है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा और जिसकी स्पीड कम होगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पे जब समय समान हो तब चाल है वो समानुपाती होती है किसके, डिस्टेंस के, दूरी के। जैसे जैसे चाल बढ़ेगी वैसे वैसे दूरी बढ़ती जाएगी। चलो देखो इसका एग्जाम्पल, 2 बसों द्वारा
दो बसों ए व बी द्वारा निश्चित समय में तय दूरी का अनुपात 2:3 है, तो चाल का अनुपात बताओ। क्वेश्चन किस तरह से देगा बेटा आपको? मेरे भाई क्वेश्चन इस तरह से देगा कि दो बसों ए व बी द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी का अनुपात 2:3 है, तो चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आएंगे, क्योंकि वो ऐसा सोच के ही नहीं जाएंगे एग्जाम में कि इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है क्या। फिर वो इसका उल्टा करेंगे, 1/2 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 और 2 उल्टा करेंगे। बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान में रखना है कि आपको कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, निश्चित समय। जब टाइम को कांस्टेंट बता दिया तो चाल है वो दूरी के समानुपाती होती है। जैसे जैसे चाल बढ़ रही है वैसे वैसे दूरी बढ़ती जाएगी। तो 2:3 अगर दूरी का अनुपात 2:3 है तो चाल का अनुपात भी क्या होगा? 2:3 होगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ध्यान में रखना, अगर आपको समय समान दे दिया जाए, समय कांस्टेंट दे दिया जाए, तो चाल है वो दूरी के समानुपाती होती है। अगर आपको यहाँ पे आपका डिस्टेंस, दूरी वो कांस्टेंट दे दी जाएगी, तो स्पीड होगी वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी समय के। ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पे हम लो लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करके हाई लेवल तक जाएंगे। फिर हम ट्रेन के क्वेश्चन, बोट नाव धारा के क्वेश्चन और दौड़ के क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार आप अपने चैनल पे विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे से सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। और मैथ्स की अपनी गारंटी है, मैथ्स के अंदर आपका कोई क्वेश्चन सिलेबस से इससे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में चाहे कहीं से भी निकाल के दे दे, 0 लेवल से करवा रहे हैं, अच्छे लेवल तक पहुंचा रहे हैं, कहीं से भी बीच से क्वेश्चन बाहर से आने की संभावना नहीं है। इसकी प्रायिकता 0 है, प्रोबेबिलिटी 0 समझ के चलो आप कि बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जोगाराम नाम का एक लड़का है जो एक राजमार्ग NH पर 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रहा है। एक राजमार्ग है, एक सड़क है, उस पर 72 किलोमीटर की स्पीड से वो यात्रा कर रहा है जोगाराम। एक लड़की है दीपिका नाम की जो 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही है। तो उनकी चाल में अंतर बताना है। अब कोई भी देखेगा वो हलवा समझेगा इस क्वेश्चन को कि ऐसे ये कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है, ये करके छोड़ते हैं। आप सीट में ऐसे क्वेश्चन क्यों छोड़ते हो? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। जबकि मैं बता दूं ये क्वेश्चन SSC CHSL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करना है कि यात्राएं 90 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रही है, तो 90 में से 72 को माइनस कर देंगे। यहाँ तक तो चलता है 18 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 18 किलोमीटर पर आवर कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है। हमारे को ये डायरेक्टली न पूछ के हमसे चेंज ही करवाना चाह रहा है, क्योंकि ये किसको नहीं आता 90 - 72 = 18, हर किसी को आता है। लेकिन यही चेंज करवाने की सोच रहा है कि कैसे ना कैसे इनको मीटर प्रति सेकंड में आंसर पूछ ले, मीटर प्रति सेकंड में हमें चेंज करवा ले। और मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर को जब चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18 से मैंने गुणा कर दिया, 18 से 18 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। कोई ये ना समझे कि ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्योंकि आप चेक कर सकते हो पेपर, आप SSC CHSL 2022 का क्वेश्चन है। हम जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको पिछली एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चन है वही करवा रहे हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन इस तरह से बनी रहे कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकता है। जरूरी नहीं है क्योंकि कंपटीशन में कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन ऐसा आया हुआ है तो आप ये मान के ना छोड़ें कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन भी इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। चलो ये आ गया सबके समझ में? अगर आ गया हो तो नोट कर लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यदि दशरथ नाम का कोई लड़का है, यहाँ पे यदि दशरथ 7 घंटे में 378 किलोमीटर की यात्रा करता है तो वह 918 किलोमीटर की यात्रा कितने घंटे में करेगा।
बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक है। जिसको नहीं आ रहा है वो देखो कि 7 घंटे में 378 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। इसका मतलब हमारे को क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। समय है 7 घंटे 7 आवर, दूरी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 378 किलोमीटर दी हुई है। इसका मतलब हमारे को दिया हुआ क्या नहीं है, चाल नहीं दी हुई है। चलो चाल निकालते हैं पहले। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है, यानी चाल है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे रखो आप, स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड बराबर दूरी, दूरी है 378 किलोमीटर पर आवर में निकलेगी। यहाँ पे आ गया 7, डिवाइड कर दो, 7 पंजो 35, 2 बच गया, 2 8 54, 28 आ गया ना, 7 चौक 28 किलोमीटर पर आवर। कि दशरथ की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर की है। फिर देखो कि 918 किलोमीटर की यात्रा करने में उसको कितना टाइम लगेगा। अब की बार हमारे को क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो चाल नीचे आ जाएगी, स्पीड नीचे आ जाएगी। चलो समय निकालते हैं। समय टाइम बराबर है दूरी, दूरी कितनी देर की अब की बार, 918 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करनी है, 918 किलोमीटर। चाल ये निकाल ली हमने, इसलिए हमने चाल निकाली थी। कई बच्चे सोच रहे थे कि सर हमने चाल क्यों निकाली, हमारे को तो टाइम पूछा हुआ है। तो पहले चाल निकालेंगे तभी तो टाइम आएगा। ये लो हमने चाल निकाली और नीचे रख दिया 54। क्या आंसर आ रहा है क्या, देखो देखिए, 9 एकम 9, 0, 9 दूनी 18, 54, 6 एकम 6, ये आ गया 17 घंटे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी करेक्ट। दशरथ है वो 918 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना टाइम लेगा, 17 घंटे का टाइम लेगा। आ गया समझ में क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका SSC MTS का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली लोक परिवहन बस, लोक परिवहन ऐसे चलती है 108 किलोमीटर पर आवर से, 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है CHSL 2/6/2022, जून में आया हुआ है, 2 जून को। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे तय करेंगे, कैसे करेंगे सोल्व, कि आपको यहाँ पे चाल दे रखी है, स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 108 किलोमीटर पर आवर, और आपको 40 सेकंड में आंसर पूछा है। टाइम कितना दिया हुआ है, 40 सेकंड। अब किलोमीटर और सेकंड तो एक साथ नहीं आ सकते, या तो इस किलोमीटर पर आवर को आपको मिनट प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, या फिर सेकंड को किलो अपने आवर में चेंज करना होगा। चलो हमें ये जो चाल दी हुई है 108 किलोमीटर पर आवर की, इसको चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, और जब किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। अब देखो 18 छिका 108, 6 पंजे 30 मीटर प्रति सेकंड, आ गया आंसर। अब मीटर प्रति सेकंड आ गया, मीटर प्रति सेकंड में हमने चाल भी निकाल ली, टाइम दिया हुआ, तो दूरी निकालने में हमारे को टाइम लगेगा क्या, दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बराबर कितना हो गया, समय मल्टीप्लाई चाल हो जाएगा। समय हमारे को 40 सेकंड दिया हुआ है, चाल हमारे पास 30 मीटर प्रति सेकंड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 00 मीटर, 1200 मीटर आ गया। 1200 मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर का तो 1 किलोमीटर हो जाएगा, बच गई कितने, 200 किलोमीटर, 200 मीटर, तो 1 किलोमीटर 200 मीटर आंसर आना चाहिए। ये रहा डी ऑप्शन अपना, 1 किलोमीटर 200 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी इसको भी, स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लीजिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन है वो इजी है, हाँ अभी इजी करवा रहे हैं, हार्ड तक पहुंचा देंगे, लेकिन ये इजी है, ये करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इजी क्वेश्चन है, ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं
ये मैंने पिछले पेपरों से, प्रीवियस ईयर पेपर से उठा के आपको क्यों बता रहा हूँ मैं इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि CHSL 2/6/2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इतना इजी क्वेश्चन CHSL में आ सकता है तो रेलवे में क्यों नहीं आ सकता, SSC GD में क्यों नहीं आ सकता। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इनकी प्रिपरेशन भी आपको साथ साथ में करनी है। और अभी वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो। चलो अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आदित्य नाम का कोई लड़का है जो 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, उसकी चाल क्या होगी। ये क्वेश्चन भी अपना CHSL 2/6/2022 को आया हुआ है। सभी बोलेंगे इतना इजी क्वेश्चन क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये इतना इजी क्वेश्चन है इसीलिए गलत करके आते हैं। सबको याद होता है कि फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे को टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है, तो चाल निकाल लेंगे। स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, दूरी 200 मीटर है और टाइम 24 सेकंड है। सोल्व करते हैं इसको, काट दो, 4 से काटेंगे 50 और नीचे 6, 25, 3 से भाग करेंगे 8 × 24.33। फिर हम ऑप्शन देखेंगे, हमारे को 8.33 मीटर प्रति सेकंड कहीं पे दिया हुआ नहीं है। बच्चा जल्दबाजी में रहता है, एग्जाम टाइम में इतना टाइम मिलता है, जल्दबाजी लगी रहती है और वो सोचता है कि 8.333 दिया हुआ है, राउंड फिगर में 9 किलोमीटर कर दिया होगा अगले ने, क्योंकि अप्रोक्सीमेट यही आ रहा है, बाकी तो कोई आसपास में भी नहीं है, इसलिए वो 9 किलोमीटर पर आवर आंसर करके आता है और वहीं पे उसका आंसर गलत हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं जो आते हुए गलत करके आते हैं, और ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें किसी बच्चे को 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आते हैं, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही जब वो चेक करेगा उसको आ रहे होंगे, लेकिन वो गलत करके आया होगा उनको। और जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं वो तो उनको तो पता है भी कैसा होता है। फिर देखो इसका आंसर आएगा कैसे, हमारे को यहाँ पे मीटर दी हुई है, सेकंड दी हुई है, ये आंसर अपना मीटर प्रति सेकंड में आया हुआ बेटा, मीटर प्रति सेकंड में आया हुआ भाई। अगर इस मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑप्शन में है आंसर दिए हुए हैं वो किलोमीटर प्रति आवर में दिए हुए हैं, तो मेरे भाई किलोमीटर में जब चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो देखो 25/3 मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। और सबसे पहले मैंने बताया था जब मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ होगा उसको किलोमीटर प्रति सेकंड में गुणा किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो गुणा किससे करेंगे, 18/5 से करेंगे। 5 से 25 डिवाइड हुआ 5 आ गया, 3 से 18 डिवाइड हुआ 6 आ गया। आंसर कितना आ जाएगा, 6×5 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा और बच्चे इसको भी करेक्ट करके आएंगे, और वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत तो होगा ही होगा, 1 नंबर तो वो गया और 1/3 एक्स्ट्रा और ले गया, तो आप कितने स्टूडेंट से पीछे चले जाते हो इसमें। तो इजी क्वेश्चन करना भी उतना ही जरूरी है जितना अच्छे लेवल के हार्ड क्वेश्चन आप करते हो, ठीक है। यहीं पे आज अपनी क्लास समाप्त होती है। कल अपनी क्लास में बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे। आज हमने थोड़ा बेसिक करवाया है, कल बहुत अच्छे से करवाएंगे, इसके अच्छे से क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन। फिर रेलगाड़ी के क्वेश्चन होंगे, फिर रेस के करवाएंगे, और लास्ट में हम नाव और धारा बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट करवा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इसको रिवाइज ज़रूर करते रहना। अगर आप 30, 35, 40 मिनट का वीडियो देखते हो तो उसको 20 से 25 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो नोट्स के साथ में। विथ पेन चलना चाहिए, पेन चला के भी आप 20 से 25 मिनट में उसको रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने पहले वीडियो देख लिया पूरा का पूरा, फिर आपने रिवाइज कर लिया उसको, तो कोई भी आपको भुला नहीं सकता, कोई भी आपको एग्जाम में पीछे नहीं कर सकता। तो सारे के सारे जैसे बताया है टाइम टेबल उसी के हिसाब से चलते रहिए। आपकी फर्स्ट क्लास थी आज समय, दूरी और चाल की, जो कंप्लीट हो चुकी है। कल नेक्स्ट डे हम
थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आज हमने बेसिक क्वेश्चन किए हैं, कोई ये मत सोचना कि ये बेसिक क्वेश्चन करवाए जाएंगे, नहीं, इससे भी अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आना जरूरी है। इस बात में मैं जोर दे रहा हूँ कि अच्छे क्वेश्चन के साथ में ये क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो प्रीवियस ईयर के पेपर से ही करवाए जाएंगे। जितने भी आपकी MTS की, CGL की, SSC GD वगैरह, रेलवे की, CHSL की, जो भी एग्जाम पहले की हुई है वो सारे क्वेश्चन, लास्ट में आपको CGL के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। सारे के सारे CGL के क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो है, क्योंकि वो जो CGL का बेस है वहां तक ये पहुंचेंगे लास्ट, उससे ऊपर तो नहीं जा सकते। तो सारे के सारे क्वेश्चन अपने सिलेबस में आने वाले हैं, अपने सिलेबस से ही आएंगे। टाइप यही रहेगा, हो सकता है कि कोई नंबर डिजिट वगैरह चेंज कर दे। तो प्रिपरेशन करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। अभी पढ़िए, कल नेक्स्ट डे क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, चलो बाय।